हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद तेज, दिस साइड हेमंत हियर। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का आज का एनालिसिस और कल के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा है, आपने परसों का वीडियो देखा है, तो आपको पता है क्या होने वाला है। क्या हुआ निफ्टी में आज, क्या हम लोग ने कितने 3 दिन से 4 दिन से क्या डिस्कस कर रहे हैं। 24,040 के ऊपर टिकना मतलब बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत मुश्किल है कि कल 24,040 यहाँ पे ऊपर क्लोज करके बंद किया था। तो हमको थोड़ा सा लगा था कि शायद ऊपर जाए थोड़ा सा, लेकिन आज आधा इंच भी ऊपर जाने नहीं दिया, आधा सेंटीमीटर ऊपर जाने नहीं दिया। कहाँ पे ओपन हुआ ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। कहाँ पे ओपन हुआ है, 24,970 जो हमारा लेटेस्ट अपडेटेड लेवल था। ये कल हम लोग ने अपडेट किया था, 947 से 968 पे शिफ्ट किया था। तो ये लेवल का एक्यूरेसी देखिए। ये क्यों चेंज होता है, थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता, बट क्यों होता है, क्योंकि डेली जो इंट्राडे में ट्रेडिंग होती है, जो नया ओवाइड फ्यूचर में डेवलप होता है, उसके वजह से ना ये थोड़ा बहुत चेंज होता है, दैट इज़ व्हाट। और उसको उतना माइन्यूटली प्रिसाइजली कैलकुलेट करने को आना चाहिए, ठीक है ना। जो हमको आता है उसके वजह से ये लेवल निकलते हैं। ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये कोई हेड एंड शोल्डर नहीं है, ये सब नहीं है। वो सब मतलब वो बच्चे लोग का काम है। फ्रैंकली स्पीकिंग आप लोगों को शायद थोड़ा सा एग्जेजरेटेड लगेगा, बट वो मैं मतलब कर चुका हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं वो सब कर चुका हूँ। जब से इस पे शिफ्ट हुआ हूँ ना, वो सब बच्चे लोग का खेल लगता है। क्यों? क्योंकि ना जो दिखता है ना उसी का काट संभव है। मतलब जो मेरे को दिखता है, अभी सिंपल एक पहले भी हम लोग ने बात की। अब देखिए क्या होता है, अगर क्या बताऊं मैं आपको, कहाँ पे बताऊं थोड़ा सा। ओके ठीक है, अभी देखिए ये नहीं ये भी नहीं। जनरली क्या होता है, मतलब हम लोग को क्या सिखाया जाता है टेक्निकल एनालिसिस में, टेक्निकल के एनालिसिस में क्या सिखाया जाता है। एक चलो एक लाइन मार के देखते हैं। आज का एनालिसिस शुरू करने से ये प्लान में नहीं था, बट ना ये आ गया, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये लाइन, ठीक है। ये हाँ ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। पकड़ के चलो, ये भी एक ट्रेंड लाइन बन गई। यहाँ देखो इसी में बन रहा है, मस्त बन रहा है, ठीक है। अभी हमको क्या सिखाया जाता है, ये देखो ये प्राइस इसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। इसके ऊपर निकलेगा ना तो बाय करने का, इसके नीचे निकलेगा ना तो सेल करने का। यही सिखाया है, यही सिखाया है। मतलब ये है ना, अब ये कितने मिनट का है, 13 से 3 बजे तक का 2 घंटे का कंसोलिडेशन है। मतलब अभी अगर इसको आप पकड़ लो, मतलब एंड टू एंड आपने किया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये किया होगा, आज लोगों ने ये किया होगा क्या। हाँ ये इतना लंबा कंसोलिडेट हो गया, तो अभी उनको क्या पता है कि यहाँ से प्राइस ब्रेक डाउन करेगा ना तो ये लंबा गिरेगा। सिंपल है। यहाँ पे प्राइस गिरेगा ना तो ये लंबा जाएगा। हमारे लेवल को छोड़ दो, नॉर्मल, तो इसके नीचे शॉर्ट करने का क्या हुआ, इमीडिएटली लिक्विडिटी लेके ये ऊपर भाग गया। अब दूसरे केस में क्या होता है, अगर ये ट्रेंड लाइन है, हमको क्या सिखाया जाता है, ये ऐसे 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 ये कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, मान के चलिए अभी ये देखिए ये क्लोज नहीं हुई और बाद में मार्केट ही बंद हो गया। लेकिन अगर बताइए, अगर इसको ना, ये कैंडल है ना, ये ग्रीन वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती ना तो इसका हाई निकलेगा तो हमको बाय करने का। तो मुझे बात बताइए, अगर ये आपको दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, मेरे जैसे 1000 ट्रेडर्स को दिख रहा है, तो ये इंस्टीट्यूशन को नहीं दिख रहा। तो मुझे पता है कि ये अभी ये देखिए ऊपर साइड में नहीं है, नीचे साइड में एग्जैक्ट बता रहा हूँ। मुझे, मैं इंस्टीट्यूशन हूँ, मेरे पास फंड का कोई इशू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मालूम है ये कंसोलिडेशन के बाद जैसे ये ब्रेक डाउन होगा ना, पूरा का पूरा है ना 95% जनता यहाँ पे घुसने वाली है, बराबर है। और कैंडल भी क्लोज होगी तो इसके नीचे पब्लिक शॉर्ट करेगा, 3 बजे का मूव। ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बस यही होता है। ये हो गया, इमीडिएटली लिक्विडिटी ग्रैप करके ये भाग गया ऊपर, सबके स्टॉप लॉस लगे, ये ऐसे ही ऊपर होता है। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये हो गया नॉर्मल 5 मिनट का सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। अब इसमें आप हेड एंड शोल्डर ढूंढ लो, डबल बॉटम ढूंढ लो, डबल टॉप ढूंढ लो, सब लोग मतलब देखिए ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है ना जिसमें कुछ भी नहीं चलता है और सब कुछ चलता है। सब कुछ इसलिए चलता है, कोई ना कोई पैटर्न कभी ना कभी चलेगा ही, तो उसको हम बेस नहीं मान सकते।
और उसके बेस्ड हार्ड अर्न मनी लगा के उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये आपको समझाना था। मतलब सिंपल है, अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आपको मेरे को और सबको दिख रहा है ना, तो वो इनको भी दिख रहा है, तो उनको मालूम है अगर सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे है ना, ये सपोर्ट जो अभी लाइन मारी थी उसके नीचे सब लॉस, तो एक डिप मारो, सबको स्टॉप लॉस निकाल के फिर ऊपर चलो। ऊपर भी जाएंगे तो इसके नीचे जैसे ये था, अगर ये ऊपर भी जाता, नॉर्मल ट्रेडिंग होती 10-11 बज रहा होता, तो इसके ऊपर जाओ, यहाँ पे कैंडल क्लोज कराओ, ब्रेकआउट दो, सबको एंट्री कराओ और फिर नीचे जाके स्टॉप लॉस कराओ, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है ना। तो हमारा ट्रेडिंग मतलब मैंने भी किया ही है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं ऊपर से आया हूँ, नहीं, मैंने भी ये सब कुछ किया है। लेकिन ये समझने में, जब से समझ में आया कि ये नहीं चलता है ना, लोगों क्या बताते हैं मतलब आपको कि आप है ना इंडिकेटर पे मत भरोसा करो, इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर, यस 100%। तो फिर आपको क्या करना है, रियल टाइम प्राइस एक्शन ट्रैक करना है। ये प्राइस एक्शन है, मतलब वो है ना, उसमें है ना डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है ट्रेडिंग में ना। एक डिस्ट्रिक्ट से निकलोगे ना, बोलेगा अच्छा ये नहीं चलता इसको हटाओ, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ना वहाँ पे 50 ऑप्शन है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सारे ऑप्शन आप टॉप करोगे, फिर तीसरे में जाओगे, और ये चलता रहेगा जब तक आपको आपका परफेक्ट सेटअप नहीं मिलता है। और सेटअप के साथ साइकोलॉजी, उस पर भी कभी बात करेंगे। चलिए तो आज का शुरू करते हैं। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग, निफ्टी ओपनिंग, ओके। हाँ, तो निफ्टी कहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे। क्या हमारी अपडेटेड लेवल थी 968, यहीं से ऊपर गया। दूसरा लेवल क्या था 24040, ये दोनों घूम के आ गया। ये पहले कैंडल में ही मेरे को समझ में आ गया आज कुछ नहीं होने वाला। क्यों, उसका और एक रीज़न बताता हूँ मैं, जो भी मेरे ग्रुप में मैंने बताया है। निफ्टी ग्रीन था, बैंक निफ्टी रेड था। जब भी आपको ये ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो मिले ना, कि एक भाई यहाँ पे जा रहा है, एक भाई यहाँ पे जा रहा है, तो समझ लो कुछ नहीं होने वाला। उनका सब कुछ हो गया था, वॉर की न्यूज़ आ गई थी, कल गैप अप कर लिया था, आज गैप डाउन करके सारा प्रीमियम मेल्ट करा के फिर ऊपर गए। तो उनको कहीं पे भी जाना नहीं था, दिन निकालना है क्योंकि पैसा मिलना है एंड में 3:30 को, तो उनको टाइम पास करना ज़रूरी था। तो बस वही टाइम पास हुआ है, लेकिन हमको पता था। लेकिन मैं कल बैंक निफ्टी में लेके गया था, इसीलिए निफ्टी में मेरे को वैसे भी कोई ज़्यादा होप नहीं थी। तो ये ऊपर गया, ये नीचे आया, लेकिन ये काम देखिए आप, 24040, 24968। अभी ये 948 था कल का लेवल, उसको टच किया है इसने, बट मोटा मोटी हमारा अपडेटेड लेवल ये था, तो यहीं से काम हुआ है। यहाँ पे इनफैक्ट एक कॉल भी बाय किया था, लेकिन ये इतना डिप मार के ना, ये कॉल में मेरा 20 रुपये का कॉल लिया था बैंक निफ्टी का, वो नहीं चला। ठीक है, वो एक्चुअली लिमिट पे लिया था, मार्केट पे नहीं लिया था। वो चल रहा था कुछ 45 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ का लिमिट बाय लगाया था, जो ऑर्डर ट्रिगर करके फिर फेल हो गया। दैट्स ओके, ठीक है, ओके। तो ये निफ्टी ने आज किया कुछ नहीं, पूरा दिन टाइम पास। बैंक निफ्टी में अभी देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, पूरा साइडवेज। बैंक निफ्टी देखिए, फिर भी कुछ हुआ है इसमें, फिर भी कुछ हुआ है। हमने बैंक निफ्टी में लॉन्ग कमाया और फिर शॉर्ट में भी पैसा कमाया, ठीक है, क्योंकि कल मैंने बताया था कि मैं शॉर्ट लेके आया हूँ करके, ठीक है ना, छोटा सा, बट वो इतने में ना, वो ठीक है, ज़्यादा नहीं मिला, बट ठीक ठाक मिल गया, अच्छा लगा जो भी किया था, क्योंकि ऊपर में रिस्क था ही नहीं। और नीचे में आप देखोगे तो ऑप्शन चेन में ना पूरा का पूरा 56, 600, 700, 800 फुल पुट राइटिंग थी। तो वो भी मतलब क्या है, निफ्टी ग्रीन है, बैंक निफ्टी रेड है, और निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी पूरा का पूरा रेड होने के बावजूद 600, 700, 800 के पुट में अगर राइटिंग है, पूरा 57,000 तक के पुट में राइटिंग थी, जो बाद में धीरे धीरे कवर हो गई। तो समझ लो कि क्या होने वाला है। तो ये सब है ना, ये रियल टाइम है, ये इंडिकेटर, ये प्राइस एक्शन, ये ट्रेंड लाइंस ना, इससे ज़्यादा ना आप इस पर फोकस करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था 24, तो ये यहाँ से हम लोगों ने वो उस दिन बाय किया था, यहाँ से जो गैप अप हुआ, बुकिंग वगैरह किया, तो 102 ये लेवल निकाली थी हमने। 102 के ऊपर टिकेगा तो ये 570 आने वाला है, और इसको टच करने की, इसके ऊपर तो कोई स्कोप ही नहीं था मेरे को, लेकिन मेरे को चाहिए था कि यहाँ पे आए तो कुछ शॉर्ट बने। लेकिन जैसे ही मैंने ओपनिंग में देखा कि बैंक निफ्टी निगेटिव है, निफ्टी ग्रीन है, तो समझ गया कि ये उठने वाला है नहीं। तो अपना जो शॉर्ट चल रहा था, ऊपर से एक प्रॉब्लम और हो गई, मेरे आज फिर इंटरनेट चला गया था, जो अभी पूरा का पूरा नया करा के लिया मैंने, तो वायर ही चेंज करा लिया, तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
तो उस केस में ना नया कोई पोजीशन नहीं ले पाया, वो ठीक होते होते मेरा 1:30-2 बज गया। तो क्या हुआ, 102 को ही रेजिस्टेंस करके ये पूरा नीचे आया। लेकिन आया कहाँ पे, ये कल की है, ये वीडियो जाके देख लो, ये अभी का लेवल नहीं है। ये कहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे रुका, यहाँ से फिर ऊपर गया है और ये फिर तोड़ के धीरे धीरे नीचे आया है। तो आपको ऐसा कोई बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे वो था नहीं, वो होने वाला भी नहीं था। तो ये ऐसे ऐसे मोटा मोटी काम हुआ है। तो दिस इज इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स। तो मैंने क्या कल भी बोला था, आप जाके देख लीजिए, ये इसके ऊपर निकलेगा तो कुछ होगा, निकलने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ, तो खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। ओके, अब मैं बोला था कि कहाँ पे खुलता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कहीं पे खुलता ना तो मस्त शॉट मिलता, पूरा ग्रेविटी से मज़ा आ जाता नीचे, लेकिन वो होना ही नहीं था क्योंकि प्रीमियम नहीं था। ठीक है, अब ये ऊपर गया नीचे गया, अब यहाँ पे टाइम पास करके, अब देखो आप ये लेवल से भी ना, वो दिन ही वैसा था, यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे टाइम पास करके अब ये ब्रेक डाउन दिया। क्या है ये, कुछ नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, ये इधर ही टाइम पास करेगा, ये टूटेगा ना 671, जाके देख लीजिए आप, 671 टूटेगा तो आपको फास्ट मूव मिलेगा। वो बराबर उसको होल्ड करके बैठ गए, क्योंकि होल्ड क्यों कराया, उन जबरदस्त पुट शॉटिंग थी। अब वो नहीं चाहेंगे कि हमारे पुट में पैसा बढ़े करके, तो वो नीचे जाने थे। लास्ट में ये जो कमज़ोर दिल वाले पुट राइटर्स होंगे ना, उनको भगाने के लिए ये मूव दिया इमीडिएटली। हाँ, तो यहाँ पे हो गया, ये हमारा निफ्टी में नहीं था, बैंक निफ्टी में था। ये इसके ऊपर ना, ये 20 रुपये पे मैंने लिमिट लगाया था। यस, यहाँ पे ये कैंडल में ही वो 20 रुपये का नीचे आके कुछ 7 रुपये पे बंद हो गया। तो फिर हमने उसको हटा दिया, 7 रुपये का 6-7 रुपये, 4-5 रुपये में निकाल दिया उसको, क्योंकि उसके बाद नहीं, और उसके बाद ये भागा है ऊपर। सो दैट्स ओके। ये है ना, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट नहीं है, ये है ना, ये सिंपली कुछ भी हो सकता है। ये 3 बजे के बाद एक्सपायरी में ना, यहाँ पे टेक्निकल कम काम करता है और OI ज़्यादा काम करता है, कि कौन सी साइड में OI है, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन ज़्यादा नहीं, उनके दोनों साइड में होते हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूशन है ना, उसे पुट या कॉल राइट नहीं करते, वो दोनों चीज़ें राइट करते हैं। उनका काम होता है दोनों साइड से पैसा कमाना। तो हमारा काम है कि लेवल निकालना और उसके हिसाब से उनके पीछे जाके बैठना। तो हमको पता था, तो ये शॉर्ट में ये मस्त पैसा बना। और मेरे पास आप मतलब ये जब लेवल पता होती है ना, तो मेरे पास 700 का पुट शॉर्ट करके लेके गया था मैं, 700 का पुट शॉर्ट करके गया था, जिसने पूरा टाइम बिल्कुल परेशान किया नहीं। ठीक है, नेकेड नहीं करता हूँ मैं, मेरे साथ हेज होता है। तो मेरे पास 200 का पुट बाय था और 700 का पुट सेल था, और मिसमैच क्वांटिटी होती है मेरी इक्वल क्वांटिटी नहीं होती, तो उसी में पैसा मिलेगा। आप 1 बाय 2 सेल 1 बाय करोगे तो उसमें पैसा नहीं मिलता। तो मेरा करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, जिसमें रिस्क भी होता है लेकिन रिवॉर्ड भी ठीक ठाक मिल जाता है। ओके, तो ये ऊपर गया नीचे, तो ये सुबह से तो हमको कुछ करना, ऊपर से इंटरनेट नहीं है, ऊपर से टाइम पास हो रहा है, तो हमको तो अच्छा ही, ये ऊपर नहीं जाएगा। मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास क्या है, 700 का पुट सेल है, मार्केट खुला कहाँ पे है, इसके पास, और मेरे पास 200 का पुट बाय है। तो मैं क्या करता हूँ ना, आप लोगों की भी सलाह होगी, आपको भी करना है ना, तो इसके हिसाब से काम करो। मैं इसी के हिसाब से काम करता हूँ, मेरी ये लेवल है, ऐसा है, तो मुझे उसके ऊपर बेस्ड मेरे को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो मेरे को क्लियर था कि ये 57,200 है ना, मतलब मेरा सिंपल था, अगर 57 ये ऊपर जाता ना, तो भी मैं इसको नीचे ही आना है। ये 3 दिन 4 दिन से बोल रहा हूँ मैं, तो मेरे को ऊपर में अच्छा और सस्ता पुट मिल जाता, मैं उसको ऐड कर लेता, मेरी रिस्क फिर भी लिमिटेड रहती और प्रॉफिट मस्त होता। लेकिन ये ऊपर गया ही नहीं, और 700 का पुट सेल था, तो ये उसके पास भी नहीं गया, जस्ट टच करके गया है। तो फिर ये ऐसे अगर आप प्लान करोगे ना, तो आपको भी फ़ायदा हो सकता है। तो हम ऐसे ही काम करते हैं। क्यों, अब रैंडम नहीं है ये रैंडम नहीं है। एक दिन पहले आपको लेवल पता है, तो आप उस हिसाब से ट्रेड करो, उस हिसाब से ट्रेड करोगे तो आपको पता है, आपको जल्दी भी नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ दम है, ये इंस्टीट्यूशन लेवल्स में, ये फुटप्रिंट्स में, जो भी है, ये जो लेवल ये जो निकलते हैं ना, उसमें अगर कुछ दम है, ऐसा अगर आपको लग रहा है, अब जब लग रहा है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, और लग रहा है ना, तो उसके हिसाब से पोजीशन लो, और फिर उस पर ना अड़िग रहो, वो आने दो, आप उसके पीछे मत भागो, प्राइस को अपने पास आने दो, और वो लेवल में दम है ना, तो प्राइस अपने आप आएगा ही। हमको अब प्राइस एक्शन में, और क्या होता है ना इमोशनल ट्रेडिंग में, हमको लगता है कि नहीं ये तो बहुत दूर है, अभी क्या है, तो
वेट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में आप भागोगे तो आप थक के हार जाओगे, आप भागना नहीं है, आपको वेट करना है। हमेशा वही बोलता हूँ, जंगल में हो, दो बंदूक में दो ही गोली है, तो आप उसको कैसे यूज़ करोगे? ऐसी हवा में चिड़िया कौवे को मार के नहीं ख़त्म करोगे। आपको शेर को मारना है ना, तो वो दो गोली शेर के लिए बचा के रखनी पड़ेगी। एक तो दो गोली लगेगी, शेर मरेगा, नहीं मरेगा तो आपको भागना पड़ेगा। ये दो ही चीज़ होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी। तो ये लेवल का यूज़ करके ट्रेडिंग कीजिए, मज़ा आएगा आपको। अगेन सेम थिंग, 102 था, इसके नीचे निकला तो धीरे 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 आया। और मैंने वही बोला था कि ये 671 टूटेगा ना, उसके बाद मैंने क्या बोला था, अब मैंने 700 का पुट क्यों सेल किया? क्यों सेल किया? मुझे मालूम है जो भी है ना, वो जो भी धूम धड़क्का होने वाला है ना, वो इसके नीचे होने वाला है। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता, मुझे क्यों टेंशन लेना? आप मेहनत करो। मेरे को पता चल गया कि आपका इंटरनल सीक्रेट प्लान क्या है। मुझे पता है आपका सीक्रेट प्लान ये है, तो आपको वो प्लान को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है? क्योंकि ये टूटेगा तो आपका भी नुकसान होगा। मैंने आपके इंटरेस्ट के साथ, आपने आपके इन द सेंस इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट के साथ मैंने अपना इंटरेस्ट अलाइन कर दिया। अब आपको नुकसान होगा तो मेरे को नुकसान होगा, और अब मुझे पता है आप बहुत होशियार हो, आप अपना नुकसान तो उन्हें नहीं देते, तो आपका नुकसान नहीं होगा तो मुझे पैसा मिलने वाला है। प्लेन एंड सिंपल। चीज़ किधर है? नंबर कहाँ से आते हैं, लेवल कहाँ से आती है, उसके लिए 15 साल लगे। सो वो मत पूछिए मेरे को कि लेवल कैसे निकाला, क्या निकाला, वो ना मैं बताऊंगा किसी को, और ना ही मुझे लगता है कि किसी को है। अभी ये चैनल बहुत छोटा है, 100 120 100 110 कुछ सब्सक्राइबर है, लेकिन आप अगर ठीक ठाक ढंग के ट्रेडर हो ना, तो आपको पता है कि क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। तो इसको ग्रो करने में टाइम नहीं लगेगा, आपके हाथ में भी है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप अपना पार्ट कीजिए, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो। गुडविल विल कम बैक एज अ बूमरैंग। आपको फ़ायदा होगा, आप किसी को होगा ना, तो उसके भी गुडविल से आपको भी फ़ायदा होगा। और ऑफ कोर्स ये चैनल ग्रो करेगा, ज़्यादा लोगों को होगा कब, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और नहीं तो भी वो ग्रो तो होने वाला ही है। क्योंकि ये लेवल का एनालिसिस कोई नहीं दे रहा मार्केट में, ये मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। अगर आपके पास है कोई ऐसा एनालिसिस दे रहा है फ्यूचर पे ना, अभी मैं आज बताता हूँ फ्यूचर क्यों, फ्यूचर पे अगर कोई ऐसा एनालिसिस देना है तो मुझे बताइए। तो ये था बैंक निफ्टी के लिए। अब है बड़े भाई साहब निफ्टी। अब क्या हो गया आज, अभी एक बड़ा ट्विस्ट है इधर। अब हो गया मंथली एक्सपायरी खत्म, बराबर है। अब मंथली एक्सपायरी खत्म हो गई ना, तो अभी कल है फर्स्ट डे ऑफ न्यू सीरीज। तो पिछले महीने में जो भी हुआ, अब इसमें आएगा प्रीमियम। तो मैं जनरली है ना फर्स्ट डे है ना छोड़ देता हूँ, छोटा मोटा कुछ कैल्प मरेगा तो वो कर लेना। क्यों? क्योंकि ये देखिए, अभी ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है जो एक्सपायर हुआ। देखिए क्या क्या लॉजिक बता रहा हूँ आपको, वैल्यू देखिए क्या मिल रही है। ये निफ्टी है जो एक्सपायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, और ये नेक्स्ट मंथ, ये जुलाई का फ्यूचर है और ये अगस्त का फ्यूचर है। अगस्त का फ्यूचर देखिए इधर क्या हुआ है। और इसी को देख के हमको मालूम है, मैंने कुछ लाया नहीं है, लेकिन फिर भी 100 पॉइंट कुछ अप है। SGX गिफ्ट निफ्टी कुछ 100 पॉइंट अप होगा मेरे ख्याल से। लेट मी चेक। 180 272 है, 120 कुछ बंद हुआ, तो 150 पॉइंट अप है। क्यों अप है? क्योंकि ये बाइंग हुई है, ये इसमें हम ना वही स्पॉट में लगे रहते हैं। 5 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल, ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय, उसके नीचे स्टॉप लॉस। ये ट्रेडिंग नहीं है। आपको शायद बुरा लगे, बट ये ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग बहुत आगे की चीज़ है। तो जितना जल्दी आप सीखोगे, जितने जल्दी आप करोगे, उतना अच्छा आपको फ़ायदा हो सकता है। ओके, तो अभी क्या है, अभी नया सीरीज आ गया, तो इसमें है प्रीमियम। वो हो गया हम लोग का। अभी फ्यूचर कहाँ पे बंद हुआ है? 983 पे, क्योंकि उसको स्पॉट के साथ मैच करना है, ठीक है ना, क्योंकि स्पॉट और एक्सपायरी के दिन स्पॉट और फ्यूचर मैच हो जाते हैं। तो ये खत्म हो गया। अब आया है निफ्टी का नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर। अब 24,098 और ये बंद हुआ है 985, मतलब इसमें 100 पॉइंट का प्रीमियम है। वो होता भी है, बराबर है ना। तो हमको है ना कम से कम 1 दिन या 2 दिन देना पड़ेगा उसको सेटल होने के लिए, क्योंकि अभी रोल ओवर हुआ है। ये देखिए, ये रोल ओवर हुआ है, ये दिख रहा है हमको, ठीक है। ये रोल ओवर हुआ है। अभी देखिए इसमें देखिएगा मस्त कैंडल आया है। अब यहाँ पे बाइंग होके ना ये ऊपर गया है, उसके बाद ये नीचे आया है। अब इसमें क्या हुआ है पता है? ये आज का कैंडल है, 28 जुलाई का, आज का ही है। तो यहाँ पे है ना, ये देखिए ये लेवल्स निकले थे हम लोग, तो अभी हम लोग इसको फॉलो करेंगे।
यहाँ पे बाय करके ना इन्होंने अपना, अब ये इंस्टीट्यूशन देखिए कैसे काम करते हैं, इनका यहाँ पे बाइंग हुआ है, जो यहाँ पे बाइंग करके अगर 24117 से ना ये जितना नीचे आया ना 24075 कितना हो गया, 117 से 75 लोग 50 60 60 70 पॉइंट और ह्यूज क्वांटिटी पे उन्होंने वो बर्दाश्त किया, क्योंकि उनको मालूम है उनके करंट एक्सपायरी में उनको पैसा मिल रहा है, इसको तो मैनेज करने के लिए पूरा महीना है। वो करंट एक्सपायरी का 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट लेके हमारी तरह काम नहीं करते, उनका बड़ा होता है। तो आपको भी है ना आपका व्यू पॉइंट बहुत बड़ा करना पड़ेगा अगर उनके साथ फुटप्रिंट्स मैच करने हैं आपको। तो यहाँ पे बाइंग हो गई, ये यहाँ से ये नीचे आया, क्योंकि पूरी जनता है ना वो ये वाले फ्यूचर में लगी पड़ी है, अगर लगी भी है तो उनका काम चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आया और बराबर यहाँ पे देखिए ये दबा के नीचे से मस्त बाइंग हो गया, अभी गैप अप करके हो गया ये वाला पोजीशन। फिर इसको यहाँ पे सस्ते में ऐड किया, एवरेज प्राइस आई यहाँ पे, अब खुलेगा यहाँ पे, मतलब क्या होगा आपका 24120 पे फर्स्ट बाइंग, फिर यहाँ पे 24070 पे और बाइंग, एवरेज आ गया आपका कितना 12070, सो 085 080 085 089 90 ऐसा कुछ एवरेज आया। और फिर आप उसको खोलोगे सीधा 100 पॉइंट ऊपर, मस्त। तो ऐसे काम होता है, ठीक है। तो हाँ, तो हमको तो और एक चीज़ और है, और फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी ना मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स एन एलिफेंट फाइट। क्यों कि वो निफ्टी में ना हर एक इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट निफ्टी में है। बैंक निफ्टी मंथली है तो उसमें हम लोग भी नहीं देखते, हम लोग देखेंगे नहीं, वो हम लोग लास्ट वीक में देखेंगे बैंक निफ्टी को, अभी नहीं देखेंगे। तो पूरा इसके लिए तो वहाँ पे ना बहुत मारामारी होगी, बाइंग होगी, सेलिंग होगी, ट्रेंड चलेगा, सब कुछ। हमको है ना पूरा महीना कमाना है ना, तो हमको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो मैं जनरली है ना इसको छोड़ देता हूँ, छोटा मोटा स्कैल्प मिलेगा, बट फिर भी अगर आपको करना है ना, क्योंकि ट्रेडिंग होगी, डेटा डेवलप होगा, लेवल्स डेवलप होगे ना, तब हमको मिलेगा। हम पहले से नहीं करते, फिर भी मोटा मोटी मैंने ये निकाले हैं जो चली जाएंगे, लेकिन स्टिल ड्यू टू वोलाटिलिटी और एलिफेंट फाइट। अब दो मतलब एलिफेंट फाइट क्यों बोलने का, कि हमको मालूम है दो एलिफेंट वहाँ पे ना लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, और आप हो चीटी, आप पर आस पास भी गए ना तो हमको कितना डैमेज हो सकता है, बराबर है बस। और यहाँ पे ना तो 50 एलिफेंट वहाँ पे मारामारी कर रहे हैं, तो मैं नहीं जाता हूँ जनरली, मैं छोड़ देता हूँ। एक दिन है आराम से, पूरा महीना कमाने का, तो एक दिन छोड़ दो ना, जाने दो ना। अब लेवल ये निकल के आई है, क्योंकि ये पूरी लेवल सब की सब चेंज हो जाएंगी। तो मोटा मोटी देखिए अब ये गैप अप ही है, तो आपको करना ही है तो 148 के ऊपर मैं बाय कर लूँगा, फिर ये 100 पॉइंट बनता है। अब 148 के ऊपर बाय बनता है, तो अभी क्या ट्रेड कर रहा है, क्योंकि वो आ गया होगा 263 आ रहा है और 218 है, मेरा नेक्स्ट लेवल ही 218 था, तो 263 तो इसके ऊपर ही खुल रहा है। तो अब इसके ऊपर भी एक लेवल है, ये 409 का है, फ्यूचर अगस्त फ्यूचर 409। तो अगर इसके ऊपर खुलेगा तो अब 24,100 पे बंद हुआ है, तो कल 300 पॉइंट का रैली आई डोंट नो होने को हो सकता है। तो इसके ऊपर खुलेगा तो बाय कर लो बिंदास। अब कहाँ पे खुलता है, अब उतना वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन है, ये है ना, उसमें बहुत सारा एम्बिग्यूटी रहेगा। तो मैं जनरली ट्रेडिंग अवॉइड करूँगा, लेकिन जिसको भी ट्रेड करना है तो ये लेवल से आप मार्क कर लीजिए, आपको करना है तो आप कर सकते हैं। 24018 निकलेगा तो ये लेवल आ सकती है, और बहुत अच्छा चांस है आने को, कल नहीं आएगा तो परसों आ जाएगा। तो हम लोग है ना यहाँ पे डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसके नीचे टाइम पास ही होगा, तो मेरा कोई व्यू नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, आई विल लेट गो, करने दो। उनका पैसा बड़ा है, उनका पेट बड़ा है, उनकी पोजीशन बड़ी है, तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको कर लेने दीजिए, उनका हो जाएगा, दोनों की लड़ाई हो जाएगी, डे एंड में हमको पता चल जाएगा कौन सा हाथी जीत रहा है, हम उस हाथी पे पीछे पीछे चल के अपना काम कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ दी थीसिस फॉर टुडे। तो ये लेवल है, आप देख लीजिए, और जैसे भी आपको ठीक लगे। मैं छोटा मोटा स्कैल्प ही करूँगा, क्योंकि उसके बाद है ना थर्सडे को वापस एक्सपायरी है सेंसेक्स की, और मुझे सेंसेक्स में बड़ा मज़ा आता है, तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड करना पसंद करूँगा। पूरा 7-8 दिन हम लोग ग्रीन ही हैं कंटिन्यूसली,
विनिंग ट्रेड्स हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जाके अपना मूड ख़राब करके लिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई थिंक थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया रहेगा, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि क्या मेथडोलॉजी होती है, क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे काम होता है बड़े लेवल पे। तो आप उसको देखिए, फॉलो कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा है। किसी और ट्रेडर जो लॉस कर रहा है, जिसको आपको लगता है कि इसको बताने से उसका फ़ायदा हो सकता है, उसको बताइए, उनको बोलिए, देखिए, सोचिए, समझिए। अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, अच्छा नहीं लगने का कोई सवाल है नहीं। बाकी आई लीव इट अप टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।